अष्टमध्यायः तारक ब्रह्म योगः। अर्जुनोवाच किं तद्ब्रह्म किम् अध्यात्मम् किं कर्म पुरुषोत्तम अधिभूतं च किं प्रोक्तम् अधिदेवं किम् उच्यते। अर्जुन ने कहा, हे पुरुषोत्तम, ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है, कर्म क्या है और अधिभूत तथा अधिदेव किसे कहते हैं। अधियज्ञः कथं कोऽत्र देहे अस्मि मधुसूदन प्रयाणकाले च कथं ज्ञेयोऽस्मि नित्यात्मभिः। हे मधुसूदन, इस देह में यज्ञ के अधिष्ठाता कौन है, वे किस प्रकार अवस्थित हैं एवं वे मृत्यु के समय संयत चित्त वाले पुरुषों को किस उपाय से ज्ञात होते हैं। श्री भगवानुवाच अक्षरं परमं ब्रह्म स्वभावो अध्यात्मनुच्यते भूतभावोद्भवकारो विसर्गः कर्म संगीतः। श्री भगवान ने कहा, नित्य अक्षर अर्थात विनाश रहित परम तत्व ही ब्रह्म है। शुद्ध जीव अध्यात्म कहलाता है तथा जीवों की उत्पत्ति और वृद्धि करने वाला संसार ही कर्म संज्ञा से अभिहित होता है। अधिभूतं शरो भावः पुरुषश्चाधिदेवतम् अधियज्ञो अहम् एवात्र देहे देहाभृतांवर। हे देहधारियों में श्रेष्ठ अर्जुन, सभी नश्वर पदार्थ अधिभूत हैं। विराट पुरुष अधिदेव अर्थात देवताओं के अधिपति हैं तथा मैं ही इस शरीर में अधियज्ञ अर्थात अंतर्यामी रूप में यज्ञ आदि कर्मों का प्रवर्तक हूँ। अंतकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम् या प्रयाति स मद्भावम् याति नास्ति यत्र संशयः। जो अंतिम काल में भी मुझे ही स्मरण करते हुए अपने शरीर को त्याग कर प्रस्थान करते हैं, वे मेरे भाव को प्राप्त होते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। यम यम वापि स्मरन् भावं त्यज्यते अन्ते कलेवरम् तं तं एवैति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः। हे कौन्तेया, जो अंतकाल में जिस जिस विषय की चिंता करते हुए शरीर त्याग करते हैं, सर्वदा उसी के चिंतन में तन्मय वे उसी उसी भाव को प्राप्त होते हैं। तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युद्धय च मयि अर्पता मनोबुद्धि माम एव यस्य संशय। अतः निरंतर मुझे स्मरण करो एवं युद्ध करो। मन और बुद्धि मुझ में समर्पित करने से निस्संदेह मुझे ही प्राप्त होगे। अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना परमं पुरुषं दिव्यं याति पार्थानुचिन्तयन्। हे पार्थ, अभ्यास योग से युक्त तथा कहीं और ना जाने वाले चित्त से निरंतर दिव्य परम पुरुष का चिंतन करते करते उन्हें ही प्राप्त होता है। कविं पुराणानामनुशासितारम् अन्योरन्यंशनम् अनुस्मृत्या सर्वस्य धातारम् अचिन्त्यरूपम् आदित्यवर्णं तमसा परस्तुता प्रयाणकाले मनस अचलेन भक्त्या युक्तो योगबलेन चैव भ्रुवोर्मध्ये प्राणमवयेष्य सम्यक् सातं परम पुरुषमुपैति दिव्यम्। जो एकाग्रचित होकर
तथा भक्ति सहित योग बल से दोनों भ्रुकुटियों के मध्य प्राण वायु को भली भांति स्थापित कर सर्वज्ञ, सनातन, अखिल, नियंता, सूक्ष्म से सूक्ष्मतर, सबके विधाता, अचिंत्य रूप, सूर्य के सदृश स्वप्रकाशित और प्रकृति से अतीत पुरुष को मृत्यु काल में स्मरण करते हैं, वे उसी दिव्य परम पुरुष को प्राप्त करते हैं। यदक्षरं वेद वेदो वदन्ति विषयन्ति यद् यत्तयो वीतरागः यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदं संग्रहेण परवेक्षये। वेदज्ञ पंडितगण जिसे अविनाशी कहते हैं, वासना रहित सन्यासीगण जिसमें प्रविष्ट होते हैं और जिसे प्राप्त करने की अभिलाषा से ब्रह्मचारीगण ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, उस प्राप्य वस्तु के विषय में संक्षेप में तुम्हें बता रहा हूं। सर्वद्वाराणि संयम्य मनोहृदि निरुद्धय च मूर्धानि अध्यात्मनः पराणम् आस्थितो योगधारणा। ओमिति एकाक्षरं ब्रह्म व्याहार माम अनुस्मरा या प्रयाति त्यजन् देहं स याति परमां गतिम्। जो व्यक्ति सभी इंद्रिय रूप द्वारों को विषयों से संयमित कर मन को हृदय में निरोध कर भ्रूद्वय के मध्य में प्राण वायु को स्थापित करते हुए आत्मविषेक समाधि रूप योग स्थैर्य सहित ओम इस एकाक्षर ब्रह्मवाचक शब्द का उच्चारण करते करते तथा मुझे ध्यान करते करते देह त्याग पूर्वक प्रयाण करते हैं, वे परम गति को प्राप्त होते हैं। अनन्य चेतः सततम यो मां स्मरति नित्यशः तस्याहं सुलभः पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः। हे पार्थ, जो अन्य भावना शून्य होकर निरंतर प्रतिदिन मुझे स्मरण करते हैं, उन नित्य युक्त योगी के लिए मैं सुलभ हूं। मामुपेत्य पुनर्जन्मा दुःखालयम् अशाश्वतम् नापुनुवन्ति महात्मना संसिद्धिं परमां गतः। महात्मागण मुझे प्राप्त होकर पुनः दुख के आश्रय स्वरूप अनित्य जन्म नहीं ग्रहण करते हैं, क्योंकि वे परम सिद्धि को प्राप्त हुए हैं। आब्रह्म भुवनान् लोकः पुनरवतीर्णो अर्जुन मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। हे अर्जुन, ब्रह्मलोक पर्यंत समस्त लोग पुनर्वर्तनशील हैं, किंतु मुझे प्राप्त होकर पुनर्जन्म नहीं होता है। सहस्रयुग पर्यंतम् अहर्यद् ब्रह्मणो विदु रात्रिं युग सहस्रान्तां ते अहोरात्र विदो जनाः। जो व्यक्ति ऐसा जानते हैं कि 1000 चतुर्युग पर्यंत ब्रह्मा का दिन तथा 1000 चतुर्युग पर्यंत ब्रह्मा की रात्रि होती है, वे रात दिन के तत्व को जानने वाले हैं। अव्यक्ताद्व्यक्त्याः सर्वाः प्रभवन्ते अहर आगमे रात्रे आगमे प्रलीयन्ते तत्र अव्यव्यक्त संचके। सभी जीव ब्रह्मा के दिन के उपस्थित होने पर अव्यक्त कारण स्वरूप से प्रकट होते हैं एवं रात्रि काल के उपस्थित होने पर उसी अव्यक्त नामक कारण स्वरूप में लीन हो जाते हैं। भूतग्रामः स एवायं भूत्वा भूत्वा प्रलीयते रात्रे आगमे अवश पार्थ प्रभवते आहर आगमे। हे पार्थ, वही जीव समूह बार बार उत्पन्न होकर रात्रि के आगमन काल में लीन हो जाते हैं तथा पुनः
दिन के आगमन काल में नियम के अधीन होकर प्रादुर्भूत होते हैं। परतस्मातु भावैवन्यो अव्यक्तो अव्यक्तात् सनातनः यः स सर्वेषु भूतेषु नश्यस्तु न विनश्यति। किंतु पूर्वोक्त अव्यक्त भाव से भी श्रेष्ठ और विलक्षण जो अनादि अव्यक्त भाव है, वे सभी भूतों के विनष्ट होने पर भी विनष्ट नहीं होता है। अव्यक्तो अक्षरो इति युक्त तम आयु परमां गति यम प्राप्य न निर्वन्तन्ते तद्धाम परमं मम। उस अव्यक्त भाव को अक्षर तथा परम गति कहते हैं, जिसे प्राप्त कर संसार में पुनरागमन नहीं होता है। वही मेरा परम धाम अथवा नित्य स्वरूप है। पुरुषः स परः पार्थ भक्त्या लभ्यास्तु अनन्यया यस्य अन्तः स्थानि भूतानि येन सर्वम् इदं ततम्। किंतु हे पार्थ, वे परम पुरुष एकमात्र अनन्य भक्ति द्वारा ही प्राप्त होने योग्य हैं, जिनके अभ्यंतर में समस्त भूत स्थित हैं तथा जिनके द्वारा ये समग्र जगत व्याप्त है। यत्र काले तव अनावृत्तिम आवृत्तिं चैव योगिनः प्रयात यान्ति तं कालं वक्ष्यामि भरतर्षभ। हे भरत श्रेष्ठ, योगीगण जिस काल में देह को त्याग कर तथा जिस मार्ग से गमन कर निश्चय ही संसार में पुनरागमन और अपुनरागमन को प्राप्त होते हैं, उस कालाभिमानी देवता के द्वारा पालित मार्ग के विषय में कहूंगा। अग्नि ज्योतिरह शुक्लः षण्मास उत्तरायणम् तत्र प्रयात गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्म विदो जनः। अग्नि, ज्योति, शुभ दिन, शुक्ल पक्ष, 6 मास रूप उत्तरायण काल, इन समस्त कालों के अभिमानी देवताओं के मार्ग में जो समस्त ब्रह्मविद व्यक्ति प्रयाण करते हैं, वे ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। धूमो रात्रि तथा कृष्णः सन्मास दक्षिणायनम् तत्र चांद्रमसं ज्योति योगी प्राप्य निवर्तते। धूम, रात्रि, कृष्ण पक्ष, 6 मास रूप दक्षायन काल, इनके देवताओं के मार्ग में गमन करने वाले कर्म योगियों का चंद्र ज्योति स्वरूप स्वर्ग लोक को प्राप्त कर उपभोग करने के उपरांत पुनः संसार में आगमन होता है। शुक्ल कृष्णे गति एते जगतः शाश्वते मते एक्या यात्या अनावृतिम अन्यया वर्तते पुनः। कृष्ण और शुक्ल जगत के ये 2 मार्ग ही सनातन स्वीकार किए गए हैं। एक के द्वारा मोक्ष प्राप्त होता है तथा दूसरे के द्वारा संसार में पुनरावर्तन होता है। नैते श्रुति पार्थ जानन् योगी मुह्यति कश्चन तस्मात् सर्वेषु कालेषु योग युक्तो भव अर्जुन। हे पार्थ, इन दोनों मार्गों से अवगत होकर कोई भी योगी मोहग्रस्त नहीं होते हैं। अतः हे अर्जुन, सर्वदा योग परायण हो। वेदेषु यज्ञेषु तपःसु चैव दानेषु यत् पुण्य फलं प्रतिष्ठितम् अत्येति तत्सर्वमिदं विदित्वा योगी परम स्थानमुपेति चाद्ययम्। मेरे द्वारा कथित इस तत्व से अवगत होकर भक्ति योगी वेद पाठ, यज्ञ अनुष्ठान, तपस्या और दान, कर्म आदि के भी जो समस्त पुण्य फल शास्त्रों में उपदिष्ट हुए हैं, उनका अतिक्रमण कर अपराकृत
नित्य स्थान को प्राप्त करते हैं। इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्ण अर्जुन संवादे तारक ब्रह्म योगो नाम 8 अध्यायः।